फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, अभी कौन है, नरोत्तम, मेरे ख्याल से नरोत्तम मिश्रा आजकल जिहादियों पर टूट पड़े हैं। नरोत्तम मिश्रा इंटरव्यू विद बरका दत्त। तो चलो देखते हैं भैया, मेरे को तो पता नहीं है कौन है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपका एक बयान था, आपके बयान के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई हुई। आपने अपने बयान में कहा कि जिनके घर से पथराव हुआ, their houses will also be reduced to rubble, उनके घर को भी पत्थर बना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो प्रशासन ने किया वो आपके बयान को सुन के आपसे इशारा लेकर। मेरा बयान ऐसा था, अगर फिर कभी दंगाई ऐसा करेंगे तो फिर मेरा बयान ऐसा ही होगा। आपको इससे कोई रिग्रेट नहीं है आपने उस तरह का बयान? मैं संतुष्ट हूँ इससे। मैं दंगाइयों के साथ में, मेरा तो ये मानना है कि जैसे कुछ ऐसा ट्रीट करना चाहिए। ये लोग समाज के द्रोही हैं, ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। मैं आपसे ये अर्ज करूंगी कि अगर ऐसा हुआ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पुलिस और कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। इसमें बुलडोजर का क्या रोल है? पुलिस और कोर्ट भी करेगी, पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार नाम की चीज भी तो दिखना चाहिए ना मैम कहीं। पर एक बात बताइए कि जितने दंगे हुए पुलिस और कोर्ट ने सहारा है ना, वहां दंगे होते ही रहे। और जहां उत्तर प्रदेश में एक नहीं हुआ रामनवमी पे, 900 जगह राम यात्रा निकल गई, एक जगह नहीं हुआ। अलग प्रकार के असर होते हैं समाज के अंदर। एक सरकार के प्रति विश्वास भी होना चाहिए ऐसे दंगाइयों के प्रति। लेकिन अगर दंगा होता है देन इट इज महाराष्ट्र फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसमें स्टेट की भी तो जवाबदारी है। नहीं है ना जवाबदारी, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन हमारे एसपी को गोली लगी मतलब वो उस वक्त वहां था। हमारे टीआई का सर फटा इसका मतलब वो वहां था। हमारी पुलिस फोर्स वहां पे थी, इसीलिए तो घायल हुए ना, इतने सीरियस हो गए। मतलब उन्होंने मारा है। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो लैप्स है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि यहाँ पर तो इतनी शांति थी कि लोगों ने तू मैं भी नहीं की। आपने ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान जो आपके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो अब बुलडोजर बाबा जैसे बनना चाहते हैं? नहीं, हम बनना किसी जैसे नहीं चाहते, पर अब मध्य प्रदेश में भी तू मैं नहीं होगी। मध्य प्रदेश, मैं आपसे फिर पूछती हूँ, आप गृह मंत्री हैं, आप एक तरह से लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये कहाँ का कानून है कि कोई गुनाहगार, जिसकी आप कहते हैं वो गुनाहगार है, मैं कहती हूँ टिल इट इज प्रूवन वो अक्यूज है। ये कहाँ का कानून है कि कोई अक्यूज्ड जो इंसान है उसके घर को जाके तोड़ दिया जाए? आप उसको एफआईआर दर्ज कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कर दिए, कोर्ट तय करेगा कि वो इनोसेंट या गिल्ट है। जो नियम प्रक्रिया से अतिक्रमण है, जिनका अतिक्रमण करके जो मकान बने हुए हैं, अतिक्रमण मतलब वो तो टूटेंगे जब कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए तोड़ सारी प्रक्रिया कानून की पूरी की गई है उसमें। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव है कि ये आप दंगेओं को, जो राइटर्स हैं, जिनको आप राइटर्स कहते हैं, उनको दंड देने की ये दोनों प्रकार की तीनों प्रकार की कार्रवाई है वो। आप हमें बता सकते हैं कि आपके मुताबिक, आपकी कार्रवाई के मुताबिक ये जो क्लैशेस हुए ये क्यों हुए? क्योंकि दो वर्जन आ रही है। एक वर्जन में कहा जाता है कि जो डीजे म्यूजिक चला रहे थे वो अजान से क्लैश हो रहा था और उसमें कुछ एंटी मुस्लिम गाने भी थे। दूसरी तरफ से ये बयान आ रहा है कि मस्जिद में कुछ लोग थे, उन्होंने पथराव पहले किया। इन दो वर्जन्स को देखते हुए आपकी गवर्नमेंट की अपनी असेसमेंट क्या है? मस्जिद के अंदर से पथराव हुआ प्रारंभ। क्या कारण था इसका? ये वो जाने, अब धीरे धीरे सामने आएगा कारण। और कारण तो जो देश में 12 जगह हुआ है वही कारण यहाँ है। लेकिन अगर आप देश में देखिए, आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, बहुत से वीडियोस में मुसलमानों के खिलाफ गाने भी चल रहे हैं डीजे के साउंड सिस्टम से। नहीं, ऐसा नहीं।
रामनवमी वाले में ऐसा नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं चल रहा है। मैं खारकोन की बात नहीं ये कर रही। बहुत- आपने कहा देश में जगह जगह जो चीजें हुई, मैंने कहा ऐसे वीडियो भी आए। मेरे को चालू पूरी कर। जानकारी सिर्फ खरगोन की है। तो खारकोन में आपको क्यों लगता है जो हुआ, आपने कहा कि मस्जिद से पथराव हुए, मैं फिर आपसे पूछती हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी है। तो डेमोलिशन करके, जिन पे अभी फॉर्मल तरीके से, जिनको कोर्ट ने अक्यूज भी नहीं कहा, आप डेमोलिशन कैसे कर सकते हैं उनके घरों का? इजंट इट इलीगल? कोर्ट जब ये कानून बना हुआ तब सीसीटीवी कैमरे नहीं आए होंगे, विजुअल फुटेज नहीं आते होंगे, आपका मीडिया इतना सक्रिय शायद नहीं रहा होगा। अब तो सामने दिख रहा है जो ने अपराध किया, तलवार मारी है, वो दिख रहा है। सीसीटीवी में सब आ गया कौन था। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, पर मैं पहले तो देखो यार, खाना इतना खा रहे तो मेरे को भूख लगने लग गई तो इतना सारा खाना खाई उन्होंने जाता। बता दिया या होगा तो नहीं कि आपको मैं टाइम दूंगा, हाँ, मगर उस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ। उन्होंने बोला होगा मेरे पास और कोई कोई टाइम टाइम नहीं नहीं है। है। मैं वही बोलने वाली थी कि इतने बिजी हैं कि खाने के टाइम इंटरव्यू दे उन्होंने रहे हैं। क्लियर कर दिया होगा मेरे पास कोई टाइम नहीं है, सिर्फ मैं जब खाना खा रहा हूँ मैं आपसे बस बात कर उसी सकता टाइम हूँ, पे आ सकता मगर है। मैं खाना जरूर खाऊंगा, मेरा हाँ। खाने का टाइम है, आपको बात कर लूंगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से वही अरेंजमेंट होगा, तभी वो भी वही है। आराम से बैठी हुई है उन्होंने, हाँ, और वो कह रही है चलिए मौका मिल गया बात करने का, वो भी कह रहे हैं देखो खाने के टाइम में कर रहा हूँ, नहीं तो मैं मैं इतना बिजी busy हूँ, हूँ, मैं- उसके बाद नहीं हो सकती बस, बात। तो यही यही बात टाइम है। अवेलेबल है कि मैं खाने के टाइम, और उनको भूख भी बड़ी लगी हुई थी इतना स्वाद खाना था, पता नहीं क्या था, लग तो रहा था कुछ ग्रीन ग्रीन भी था। अपने ऑफिस में बैठे थे, खा हाँ। रहे थे, और पर उन्होंने क्लियर कर दिया था कि पहले कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और वो उसका भी मैंने जैसे कहा था कि जब बुलडोजर से चीजें घेरी जाती हैं तो मैंने यही कहा था कि कोई प्रोसेस होगा, प्रोसेस यही था। वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश्ड है कि वो जगह इलीगल थी, तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो इलीगल जगह इसलिए तोड़ा जा रहा है कोर्ट के ऐसे- ऑर्डर से। हाँ, मतलब वो ऐसे ही नहीं कर रहे, उन्होंने इलीगल बनाया हुआ है कुछ वहां पर, और उस वजह से वो उनको तोड़ रहे हैं। साथ दोनों काम हो रहे हैं कि तुमने गलत काम किया, ऊपर से तुम्हारे घर भी गलत है, तो ये लो टूट टूट तुम्हें डब नुकसान देके तुम्हें बस बताते हैं कि तुमने क्या काम किए। वो कह तो रहे हैं सीसीटीवी में सब आ गया है, तो अब वो तो बात गई ना कि भैया पता नहीं कौन है, तुम्हारी फोटो ही आ गई, तुमने किया क्या, वो सब आ गया है। और उन्होंने साफ बताया कि भैया पथराव हुए। अब देखो, आपके वहां से कोई कुछ गा रहा है या बजा रहा है, और चाहे वो अगेंस्ट आपके हो भी, वायलेंस जो करेगा उसी को पकड़ा जाता है। तो वायलेंस की तुमने पत्थर तुमने फेंके तो तुमको वो अलग बात है कि कोई ऐसा, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि कोई अगेंस्ट कुछ बजा रहे हो या कुछ हो, वो बेकार की बात है, पर इन्वेस्टिगेशन उसकी भी होगी, ऐसा नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर उन्होंने पत्थर बरसाए हैं, और अगर बरसाए हैं तो कॉन्सिक्वेंस उनको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपने लॉ ब्रेक किया है। बस वही है। वो वही बता रहे हैं कि सीसीटीवी में आ चुका है, हाँ, सब कुछ आ क्योंकि चुका है। सीसीटीवी में आ गया तो उनको क्लियर हो गया, और साथ में जहाँ जहाँ अनलॉफुल इलीगल जिन्होंने घर बनाए थे और कोर्ट ने प्रोसीडिंग कर दी होगी कि भाई आप तोड़ दीजिए, तो वहाँ तोड़ रहे हैं। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, पर देख के बड़ा दुख होता है कि देखो कैसी सोच है लोगों की, वो तो है। किस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। आजकल के टाइम में तुम थोड़ा समझ बूझ के इंसान बन जाओ यार, ह्यूमैनिटी रखो, इंसान बनो, नहीं तो तुम में और जानवरों में क्या फर्क है। बल्कि आजकल तो लगता है जानवर आर बेटर। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।